पूर्णिया की धरती पर पप्पू यादव फिर से एक बार अपनी राजनीतिक फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया में पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया रैली का आयोजन किया। पिछले 2 महीने से रैली को सफल बनाने के लिए वह गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे थे। पप्पू यादव की मंशा है पूर्णिया के रास्ते ही लोकसभा पहुंचे। इस रैली के माध्यम से वह राजनीतिक गठबंधन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव को सीमांचल में कम नहीं आंका जाए। अभी भी सीमांचल में मजबूत स्थिति में है और कोई भी गठबंधन पप्पू यादव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ভালো છો? जोहार जोहार ले लिए जोहार। बंदगी बंदगी बंदगी। अस्सलाम वालेकुम। पैर छू के प्रणाम करे छिए। या मुझे गर्व है पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया ने जो जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, और पूर्णिया ने जो संघर्ष दिए मेरे दोस्तों ने। पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया। पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया। पूर्णिया हमेशा हमें मजहब हिंदू मुस्लिम और धर्म से दूर रखा। पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी। पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी। पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। सीएम कोई हो, हम कानून के साथ चलेंगे, हम संविधान से अलग नहीं होंगे। हमें गोली खाने आता है। हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल और कोसी की जनता के जेब से पैसा निकालने की औकात नहीं देंगे। मैं आपको बता के जा रहा हूं, नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचार। मैं राशन कार्ड बनाने मेरा गाड़ी जाएगा, एक भी जनता गांव से बाहर नहीं जाएगी। एक भी जनता। आधार कार्ड मेरी गाड़ी जाएगी, जांच की गाड़ी मेरी जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है पीएमसीएच से, मेरी लड़ाई है स्वास्थ्य विभाग से, मेरी लड़ाई है ये जबरदस्ती का महल खड़ा कर देने के बाद 72% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, जांच नहीं है। या तो लड़के सरकार से जांच फ्री कराएंगे, या तो पप्पू यादव जांच खुद करवाने की ताकत रखता है। एक भी गरीब का जांच में पैसा नहीं लगेगा। 6 महीने के अंदर एक भी अस्पताल आपको नहीं लूटेगा। जो उसके फीस होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां जो मां बेटी बैठी है, आपको जो भी जरूरत हो, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप ब्लॉक नहीं जाएंगे, आप सीधा पप्पू यादव अपने भाई के पास आएंगे, अपने बेटा के पास आएंगे। मैं और मेरा आदमी आपके कामों को कराएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पप्पू का मतलब, पप्पू का मतलब, पप्पू का मतलब, पप्पू का मतलब सेवा। पप्पू का मतलब सेवा। पप्पू का मतलब न्याय भी। पप्पू का मतलब मदद भी। पप्पू का मतलब 24 आवर इंटू भी। 24 घंटा पप्पू यादव सेवा के लिए तत्पर। एम्बुलेंस से ज्यादा 24 घंटा। 24 घंटा। जब जनता भगवान सो जाती है, तब पप्पू यादव के आंख में थोड़ा सा नींद आता है।
27 दिन ठंडा में ना हम रहे ऊपर में, कभी देखे हमको चादर, कभी देखे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दिल से कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। हमने कह भी दिया, कांग्रेस नेतृत्व ने पूछा भी, हमसे कुछ बात भी लंबी हुई, लेकिन मैंने कहा हमको जो जिम्मेदारी दोगे कोसी सीमांचल जिताने की, हम 200 जिताने का प्रयास करेंगे गिलहरी की तरह। लालू जी, राहुल जी, सब लोग, मैं दिल से कहता हूं कि आज देश परिवर्तन की ओर है। देश परिवर्तन की ओर नहीं होता, ये छोटा छोटा चीटी नरेंद्र मोदी को औकात दिखा पाता। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना नहीं रहा, जो नीतीश बाबू को इतना गाली दी और जब जाके चरण धर लिया, तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी कितना कमजोर इंसान है। सोचिए ना। अमित भाई आए हैं आप आज, मेरा आग्रह होगा पूर्णिया कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज दे दीजिए। अमित भाई आप हाईडैम की घोषणा करिए। आप तो प्लेन चलाने कह दिए, एयरपोर्ट से प्लेन शुरू हो गया। आप तो यहीं पर बोले थे पूर्णिया में मर जाएंगे, नीतीश बाबू से नहीं मिलेंगे, तो आप मर गए कि जिंदा हैं? तो पप्पू यादव की जुमलेबाजी नहीं है पत्रकार जी। मैं आज नहीं, ऐसा बात नहीं बोली। नहीं, नीतीश कुमार जी देखिए 20 साल हमारे सीएम रहे, ऐसे मत। हो सकता हो उनकी कमजोरी हो, राजनीति अब फेयर नहीं है इस देश की, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हम किसी को गाली दें किसी के लिए ना। हमें नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज और विशेष पैकेज दे दे और हमको बाढ़ से मुक्ति दिला दे, 10-10 ठो फैक्ट्री दे दे। हम दिल से कहते हैं, हम को राजनीति करने का शौक नहीं। आज मक्का पर, मखान पर और चाय पत्ती किशनगंज में जो आज सबसे ज्यादा उद्योग है, और हमारे इलाके में फैक्ट्री दे दीजिए। पप्पू यादव को राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे।